ओके। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये हमारा सेकंड क्लास है। एक्चुअली फर्स्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक कवर किया था, ठीक है ना। एंड क्या क्या टॉपिक है मैंने वो भी बता दिया था कि बेसिक कंसेप्ट्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये सारे टॉपिक्स है: डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंस, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन ऑफ गुड्स, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, क्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, इतने सारे टॉपिक्स है। इसमें से कुछ टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर उसको अच्छे से नहीं देखा तो प्लीज देख लेना उसको, ठीक है ना। क्या क्या टॉपिक हमने कवर किया है, वो टॉपिक है: डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंस, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। एंड आज के क्लास में जो बाकी टॉपिक्स है उनमें से ये टॉपिक हम कवर कर लेंगे: फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। बहुत ज़रूरी है गुड्स का टाइप्स को समझना, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइनल गुड्स का डेफिनेशन, ये डेफिनेशन कॉपी में नोट करते रहना। जो भी डेफिनेशन वगैरह नोट्स वगैरह मैं दे रहा हूँ वो नोट करने के लिए, ठीक है। तो फाइनल गुड्स, हम किस तरीके के गुड्स को फाइनल गुड्स बोलते हैं? जो गुड्स हम फाइनली कंज्यूम करते हैं, ठीक है, एज ए कंजम्पशन या फिर फॉर इन्वेस्टमेंट। देखो डेफिनेशन में लिखा है: फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which is used either for final consumption। इसमें ध्यान देना, फाइनल गुड्स आर यूज्ड either for final consumption और फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो फाइनल कंजम्पशन एक बार में समझ भी आ जाएगा, बट इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साउंड करता है कि सर इन्वेस्टमेंट गुड्स कैसे हो सकता है। तो अभी दूर हो जाएगा जब इसको हम थोड़ा एग्जांपल वगैरह देखेंगे, ठीक है। फाइनल कंजम्पशन मींस ऐसा सामान जो यूज करके, कंजम्पशन मतलब सिर्फ ये नहीं कि खा लिया हम, कुछ भी सामान है जो हम यूज कर रहे हैं। जैसे हम क्लोथ्स को यूज कर रहे हैं, हम इसको सेल नहीं कर रहे हैं, हमने जो क्लोथ्स पहन रखा है वो हमारे खुद के यूज के लिए। तो जो चीज हम यूज करें दैट इज कंजम्पशन, ठीक है। बुक, पेन, कॉपी और भी बहुत सारे चीज है, साबुन हो गए, घर में जितना भी सारा चीज है जो हम खुद कंज्यूम करते हैं उसको हम आगे बेचते नहीं, दैट इज कंजम्पशन, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट किस तरीके का फाइनल गुड्स होता है? इन्वेस्टमेंट उस तरीके का जैसे कि किसी कंपनी ने मशीन खरीदा है एंड उस मशीन को उसने इसीलिए खरीदा है ताकि उस मशीन को यूज करके वो कुछ प्रोडक्शन कर पाए। तो वो जो मशीन है वो उसका इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल गुड हो जाएगा, फाइनल गुड्स हो जाएगा, ठीक है। तो उससे एक्चुअली क्या कर रहा है ना, उसको वो आगे सेल कर रहा है और ना ही वो उसका जल्दी खत्म हो जाएगा। जैसे कुछ सामान फाइनल कंजम्पशन के होते हैं वो जल्दी खत्म हो जाते हैं, ठीक है, बट जो इन्वेस्टमेंट गुड्स है वो जल्दी खत्म नहीं होगा। उसका जो बेनिफिट होगा वो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मिलता जाएगा हमको, ठीक है ना। नाउ अगर आप एग्जाम्पल देखें, बहुत सारा एग्जाम्पल, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, आप खुद से भी बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं। कंजम्पशन गुड्स इजी है क्योंकि जो भी हमारे आसपास में दिखता है, जो भी हम यूज कर रहे हैं वो हमारा कंजम्पशन गुड्स ही है। ये मिल्क बहुतों को पसंद नहीं है, तो ये एक फाइनेंशियल गुड्स है, फाइनेंशियल सॉरी फाइनल गुड्स है, नॉट फाइनेंशियल। फाइनल गुड का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। घर पे अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो घर में हमने खरीद के लेके आया है और कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये फाइनल गुड्स है, ठीक है। देन बिस्किट्स, कुकीज जो भी है घर पे अगर हम लेके आ रहे हैं तो हमारे लिए फाइनल गुड्स है। कोई दुकानदार खरीद के लेके आ रहा है तो उसके लिए ये फाइनल गुड्स नहीं है। ये अब थोड़ी देर में पता लग जाएगा जब हम इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझ लो, जब मिल्क मिल्क जो है, देखो दुकान में भी दुकानदार भी खरीदते हैं एंड हम भी खरीदते हैं एज ए कस्टमर्स। तो कस्टमर्स जब इसको खरीद ले रहे हैं तो फाइनल गुड्स हो रहा है। उसी तरह बिस्किट्स भी दुकानदार भी खरीदते हैं एंड कस्टमर्स भी खरीदते हैं। कस्टमर्स जब इसको खरीदते हैं तो ये फाइनल गुड्स, ठीक है। ये सबका फेवरेट चॉकलेट, ये भी फाइनल गुड्स है। क्यों? क्योंकि अगर हम एज ए कस्टमर उसको खरीद रहे हैं तो हम उसको कंज्यूम करने के लिए ही खरीद रहे हैं। और भी सारे एग्जांपल हो सकते हैं, मैंने सिर्फ खाने के ही प्रोडक्ट्स दिए। बुक हो सकता है, पहनने के लिए कपड़ा हो सकता है, योर शूज, योर स्कूल बैग, आपके घर में जो सोफा है ना, तो वो सारा जो है फाइनल गुड्स के अंदर पे आएगा क्योंकि वो हम खरीद रहे हैं, हम अपने यूज के लिए, उसको आगे हम बेचेंगे नहीं या किसी को देंगे नहीं, दैट इज फॉर आवर यूज, ठीक है। नाउ फाइनल गुड्स में जो कंजम्पशन गुड्स आता है वो इस तरीके का गुड्स हो गया। ये देख के पता लग रहा है ये तो कुछ दिन में, या ये सब तो खा के खत्म ही हो जाएगा। लेकिन आपके घर में जो सोफा है वो भी एक कंजम्पशन गुड्स है। वो खत्म नहीं होगा बट उसका यूज कुछ दिन तक चलेगा, ठीक है, वो भी लेकिन कंजम्पशन गुड है। नाउ इन्वेस्टमेंट गुड्स का देखिए क्या एग्जांपल है। ये देखिए मशीनरीज, ये मशीनरीज लगे हुए हैं, ये इन्वेस्टमेंट गुड है। इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं ताकि इसको यूज करके आगे कमा पाए। लेकिन ये भी एक तरीके का फाइनल गुड्स है। क्यों ये फाइनल गुड्स है? क्योंकि
इसमें और फर्दर कोई प्रोडक्शन नहीं होने वाला है, ये बन के फिनिश हो चुका है। अब इसको यूज किया जाएगा किसमें, दूसरा किसी चीज के प्रोडक्शन में, एंड इसको बनाने वाला कंपनी अलग है, खरीदने वाला कंपनी अलग है। जैसे बड़ा बड़ा जो मशीनरी होता है ना कि कंपनीज में लगे होता है, तो जो कंपनी में वो लगा हुआ है वो कंपनी ने खुद थोड़ी ना वो बनाया है, उसने किसी दूसरे कंपनी से खरीदा है। तो किसी दूसरे कंपनी का वो प्रोडक्ट है, उस कंपनी का वो फाइनल प्रोडक्ट है, दूसरा कंपनी उसको यूज कर रहा है एज ए इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। ना ये आपने कॉमन, ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि ये कॉमनली सबने देखा होगा। दुकानदार जब ये चीज खरीदता है, ये किस लिए खरीदता है, इसको आगे बेचने के लिए नहीं खरीदता है, इसमें वो सामान को वेट करेगा, वेट करके जो है कस्टमर्स को बेचेगा। दैट मीन्स ये किस लिए खरीद रहा है, ये खरीद रहा है अर्निंग करने के लिए, लेकिन ये फाइनल इन्वेस्टमेंट है। इसमें और कोई उसको रीमैन्युफैक्चर इसको करना नहीं है, ये फाइनल ही बन के आ चुका है, एंड एज ए इन्वेस्टमेंट उसने पैसा इसमें लगाया है। इसका ये जो बेनिफिट है, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसको मिलेगा। ठीक है ना। नाउ टैक्सी, ठीक है। अगर मान लीजिए कार आपने घर पे खरीदा है, घर पे खरीदा है, तो वो इन्वेस्टमेंट गुड नहीं होगा, आपके लिए कंजम्पशन हो जाएगा। लेकिन कोई टैक्सी ड्राइवर है, वो खरीद रहा है टैक्सी, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट गुड हो जाएगा, क्योंकि ये इसको यूज करके वो अर्निंग करने वाला है। क्या करने वाला है, वो अर्निंग करने वाला, मतलब ऐसा फाइनल गुड्स जिसको हम खरीदते हैं किस लिए, ताकि उससे कुछ अर्निंग हो, तो वो हमारे लिए क्या कहलाया जाएगा, टाइप ऑफ फाइनल गुड्स विच इज इन्वेस्टमेंट गुड्स। ठीक है। तो ये फाइनल गुड्स का हमारा डेफिनेशन हो गया, एंड कुछ एग्जाम्पल हो गया इसका। ठीक है। नाउ आगे देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स। क्लास फाइनल गुड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो हम अभी दिखाया था मैंने, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स में कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स एक्चुअली कौन सा गुड्स है, जो इन्वेस्टमेंट गुड्स मैंने बताया वही है कैपिटल गुड्स। एक्चुअली ये कैपिटल गुड्स क्या है, जो अभी अभी मैंने दिखाया है इन्वेस्टमेंट गुड्स। प्लीज ये नोट को नोट कर लेना। कंजम्पशन गुड्स, इसका डेफिनेशन देखो, गुड्स विच आर मेंट फॉर सेटिस्फाइंग कंज्यूमर वांट डायरेक्टली आर कंजम्पशन गुड्स। देखो जो भी मैंने एग्जांपल आपको दिया था, चॉकलेट का था, बिस्किट का था, क्लोथ का था, बुक का था, ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली आप कंज्यूमर आपका जो वांट है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस तरीके का गुड्स को हम लोग कहेंगे कंजम्पशन गुड। कैसे डायरेक्टली आपको सेटिस्फाई कर रहा है, एग्जांपल यहाँ पे देखिए सोप लिखा हुआ है। क्योंकि आपको नहाने के लिए साबुन चाहिए, तो आपको डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इससे। मिल्क चाहिए घर घर में, उसके बाद पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, ये सब हमारे नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। तो इसीलिए कंजम्पशन गुड हो गया। वेर एज कैपिटल गुड्स क्या होगा, दोज गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना। कैपिटल गुड्स इस तरह का गुड्स होता है जो डायरेक्टली हमारे वांट को सेटिस्फाई नहीं करता है, लेकिन वो क्या करता है, अदर गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। लाइक अगर सोप बनाना होगा, तो सोप बनाने के लिए कोई ना कोई मशीनरी कुछ तो यूज होगा, तो वो क्या बन जाएगा, कैपिटल गुड्स। यहाँ पे सोप हमारा हो गया कंजम्पशन गुड, ये डायरेक्टली हमारे वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। वेर एज सोप बनाने का जो मशीन होगा, ये किसके पास होगा, हमारे पास नहीं होगा, वी विल नॉट मेक सोप, ये होगा कंपनी के पास। इसको बनाने का जो मशीनरी होगा वो क्या होगा, वो होगा कैपिटल गुड। ये हमारे वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बल्कि जो जो प्रोडक्ट हमारा वांट सेटिस्फाई करेगा उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। इसीलिए बोला गया है कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। उसके आगे लिख सकते हो व्हिच सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स, ये लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते। ठीक है। एग्जाम्पल मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, एक्सेट्रा, दिस ऑल आर capital goods, or you can say investment goods, because final goods are classified as एक consumption good हो गया एंड दूसरा हो गया capital good। now फर्दर इसको और अच्छा समझने के लिए हम देख सकते हैं कि कंज्यूमर गुड्स में जो कंजम्पशन गुड्स है उसमें क्या क्या आ रहा है। देखो ड्यूरेबल गुड्स, वी हैव टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड अदर ड्यूरेबल गुड्स। जो सोफा मैंने बताया था वो भी एक तरह का ड्यूरेबल गुड्स है। एट आवर होम, तो वो जो सामान है वो एक्चुअली कंजम्पशन गुड्स है, वो फाइनली हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसको यूज करके कोई दूसरा चीज मैन्युफैक्चर नहीं किया जा रहा है, बट वो किस तरह का ड्यूरेबल गुड्स है। ड्यूरेबल गुड्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत दिन तक चलेगा। ये सामान ऐसा नहीं है कि आज हमने खरीदा है और आज खत्म हो गया, ये बहुत दिन तक चलेगा। ठीक है। उसके बाद सेमी ड्यूरेबल गुड्स, कुछ इस तरह के गुड्स होते हैं जो सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो सकते हैं। सेमी ड्यूरेबल आप बोल सकते हो कि जनरली मोर देन 1 ईयर। ठीक है। जैसे क्लोथ्स हमने खरीद लिया, शूज हमने खरीद लिया, ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स है। लेस देन 1 ईयर हम कोई भी कपड़ा खरीदते हैं अप्रोक्सीमेटली, अगर ज्यादा चला दिया तो दैट इज गुड, बट स्टिल क्लोथ्स जो है हमारा किस में आएगा, सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आएगा। क्योंकि एक टीवी और एक क्लोथ का कंपेयर करोगे तो टीवी बहुत दिन चलता है, वेरएज क्लोथ उससे उतना ज्यादा दिन नहीं चलेगा जितना दिन टेलीविजन चलेगा। ठीक है।
तो ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स में हो गया क्लोथ, शूज, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स उस तरह के गुड्स होते हैं जो सिंगल यूज गुड्स है, ठीक है ना, एक बार हमने खरीद के लाए, यूज करेंगे, खत्म हो जाएगा, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। सर्विसेज, अब गुड्स के साथ साथ हम क्या कंज्यूम करते हैं, हम सर्विसेज भी कंज्यूम करते हैं। सर्विसेज लाइक आई एम टीचिंग, तो ये मैं एक सर्विस दे रहा हूँ एंड यू आर कंज्यूमिंग माई सर्विस। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है, ट्रीटमेंट इज अ सर्विस, ट्रीटमेंट कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, एंड वो डायरेक्टली आप कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो दैट इज वो क्या हो जाएगा आपका कंज्यूमर, सॉरी कंजम्पशन गुड हो जाएगा। उसके बाद लॉयर के पास अगर आप जाते हैं तो लॉयर का सर्विस डायरेक्टली आप ले रहे हैं, मेड का सर्विस आप डायरेक्टली ले रहे हैं, तो ये सब सर्विस क्या हो जाएगा, जो आप डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं वो कंजम्पशन गुड्स में आ जाएगा। तो टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स है ड्यूरेबल गुड्स, दिस आर सम ऑफ द एग्जांपल। और आपके दिमाग में और कुछ एग्जांपल आता है, यू कैन गिव सेमी ड्यूरेबल गुड्स फॉर क्लोथ्स, शूज एक्सेट्रा। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल जो ज्यादा दिन तक नहीं और बहुत कम भी नहीं, एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स एकदम बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक दिन दो दिन में ही खत्म हो जाने वाला, ठीक है ना। सर्विसेज, सर्विसेज का एग्जांपल मैंने दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्विसेज भी हमारे वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज विदाउट सर्विसेज हमारा जो कंजम्पशन है वो कंप्लीट नहीं है। नाउ कैपिटल, ये हमने समझ लिया टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स। सिमिलरली देयर इज सम कैटेगरी और टाइप होगा कैपिटल गुड्स का। कैपिटल गुड्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कैपिटल गुड्स आर जनरली हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ मोर देन 1 ईयर। 1 ईयर यहाँ पे बोला है, लेकिन ये बहुत दिन भी जाता है, ठीक है ना। तो कैपिटल गुड्स का जो लाइफ होता है वो कभी भी ये सेमी ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल में नहीं आएगा, ये हमेशा ही क्या होगा, मोर देन 1 ईयर। क्योंकि दुकानदार अगर अपने दुकान में वो वेइंग मशीन खरीद रहा है जिससे वो तौल के सामान देगा, वो ये सोच के नहीं खरीद रहा है कि 6 महीने बाद फिर चेंज करे, उसका दिमाग में ये है कि ये कम से कम मेरा 5 से 10 साल चला जाए। कंपनी में एक मशीन इंस्टॉल किया जाता है तो उसमें भी वही रहता है कि हर महीने चेंज नहीं करेंगे, इसको लंबे समय तक चलाना है, तो दोज आर और कैपिटल गुड्स। नाउ कैपिटल गुड्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी आफ्टर सिंगल प्रोडक्शन। कैपिटल गुड्स जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। नाउ आई गिव एन एग्जांपल ऑफ मशीनरी फॉर मेकिंग सोप। देखो सोप बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज होता है, जैसे ऐड वगैरह में दिखाता है दूध, मलाई, स्ट्रॉबेरी, पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं, अब यूज करते भी हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन मान लो अगर वो यूज करते हैं तो वो किससे बना, किसके थ्रू से प्रोडक्शन होता है, कोई ना कोई मशीनरी के थ्रू से। तो मशीनरी में वो सारे रॉ मटेरियल्स डाला और सोप बन के जो है आ गया। लेकिन ये प्रोडक्शन के बाद जो मशीनरी का आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ जो रॉ मटेरियल्स है उसका आइडेंटिटी चेंज होकर सोप बन गया। तो यही चीज इसमें बोला है, कैपिटल गुड्स नेवर लूज देयर आइडेंटिटी आफ्टर सिंगल प्रोडक्शन। एक सिंगल प्रोडक्शन करने के बाद उनका आइडेंटिटी लूज नहीं रहता है, दे स्टिल रिमेन द सेम मशीनरी, जो प्रोडक्शन करने से पहले थे, प्रोडक्शन करने के बाद भी वो सेम वही मशीनरी रहते हैं। कैपिटल गुड्स नीड रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट। कैपिटल गुड्स में जो है रिपेयर्स रिप्लेसमेंट टाइम टू टाइम कराना जरूरी है ताकि वो अच्छा वर्किंग कंडीशन में रहे, ठीक है। डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स अराइजेस ड्यू टू डिमांड ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी व्हिच दे हेल्प टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब किसी कोई भी जो कैपिटल गुड्स है उसका जो डिमांड है वो डायरेक्टली आप डिमांड नहीं करते, आप दुकान में सोप मांगते हैं, आप कभी नहीं जाके बोलते हैं कि सोप का मशीनरी दे दीजिए, है ना। हम घर पे मशीन, हम क्या करते हैं, हम सोप मांगते हैं। तो अगर हमारा सोप का डिमांड ज्यादा होगा, साबुन का डिमांड ज्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या, उसको प्रोडक्शन करने वाला मशीनरी का डिमांड भी ज्यादा होगा, है ना। अगर मान लो सोप का डिमांड मार्केट में ज्यादा है, तो सोप बनाया जाता है कोई एक मशीनरी से, तो सोप को बनाने वाला जो मशीनरी होगा उसका डिमांड भी बहुत ज्यादा होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो कैपिटल गुड्स है उसको डायरेक्टली डिमांड नहीं किया जाता है, उनका जो डिमांड है दे हैव अ डिराइव्ड डिमांड। व्हाई दिस इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड, बिकॉज हम डिमांड कर रहे हैं इससे बनने वाला प्रोडक्ट का, हमको कोई मतलब नहीं है मशीनरी से बनाते हैं हाथ से, हमको पता भी नहीं है, लेकिन हमको सोप चाहिए, साबुन चाहिए, तो हम मार्केट में साबुन डिमांड कर रहे हैं, तो इसके चलते प्रोड्यूसर के ऊपर प्रेशर आएगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए देन वो फिर क्या करेगा, मशीनरी खरीदेगा, दैट मीन्स इनडायरेक्टली इसका डिमांड हो रहा है, इनडायरेक्ट डिमांड होने की वजह से इसको कहा जाता है डिराइव डिमांड। तो कैपिटल गुड्स का डिमांड कभी भी कंज्यूमर्स, जो रियल कंज्यूमर्स जैसे हम, वो कभी भी डायरेक्टली डिमांड नहीं करते हैं, वेर एज दे क्रिएट ए डिराइव डिमांड फॉर दोस कैपिटल, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए शू, आप थोड़ी ना शू बनाने का मशीनरी के बारे में खोज करेंगे, क्या आप बोलेंगे शू चाहिए, तो इस तरह से बहुत लोगों ने शू का डिमांड ज्यादा कर दिया। शू का डिमांड ज्यादा हो गया तो उसको बनाने के लिए अगर कोई मशीनरी छोटा मोटा टूल्स यूज होता है तो उस टूल्स का जो है ऑटोमेटिकली डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया कैपिटल गुड्स का किस तरह से डिराइव डिमांड होता है।
ठीक है, तो आई होप ये जो डिस्टिंक्शन किया हुआ है, इससे बहुत हद तक ये पता करने में हेल्प होगा कि कैपिटल गुड्स क्या होता है एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स क्या होता है। ठीक है, आगे का टॉपिक देखने से पहले इसका क्या डाउट्स है वो जो है एक एक करके मैं ले लेता हूँ पहले।